बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त एक ख़बर जो है बहुत गर्दिश कर रही है, कल से शह सुर्खियों का हिस्सा है। हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इसका एक तरह से आप कहें ब्लैकआउट है, लेकिन AIY पे इसके ऊपर एक मैराथन ट्रांसमिशन की गई। लेकिन ये ख़बर जो है इसकी हकीकत के बारे में अब बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। तस्नीम हैदर शाह कौन है, इसका ताल्लुक़ किसके साथ है, क्या ये वाकई एक जेन्युइन बंदा है या ये एक प्लांटेड बंदा है, इसने ये सब कुछ क्यों किया, इसके बारे में बहुत सी एक्सक्लूसिव चीज़ें मुझे हासिल हुई हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। उसके साथ साथ मोहित पीरज़ादा साहब जो कि मुल्क से बाहर इस वक्त थे, लंदन में है, और वहाँ पर उन्होंने ये पहले तो कहा था कि मैं अपने कुछ निजी कामों के सिलसिले में यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन मोहित पीरज़ादा पर कातिलाना हमले के हवाले से जो ख़बरें हैं उसके पीछे हकीकत क्या है, लंदन पुलिस इस वक्त किस हवाले से हरकत में आ गई है। तस्नीम हैदर शाह जो हैं वो अब इस वक्त लंदन पुलिस के साथ राबते में हैं। उन्होंने क्या क्या बातें जो हैं वो कलमबंद करा दी हैं, और क्या क्या बातें हैं जिनके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक एक्शन होने जा रहा है। ये सब कुछ आज आपको एक्सक्लूसिवली इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो आप इस वीडियो को ज़रा आखिर तक सुनिएगा। मोहित पीरज़ादा के हवाले से बहुत ही खौफनाक कुछ खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और उसके बाद तस्नीम हैदर शाह की हकीकत क्या है इस बारे में भी कुछ खबरें मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो थोड़ा सा एक मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ। मालूम ही आपको किस तरह से जो मुस्लिम लीग नून के लंदन के तर्जुमान बताए जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ 20 साल से उनका एक ताल्लुक़ है, और उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। उसने एक थरथली मचा दी कि किस तरह से अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान की कत्ल की जो प्लानिंग है वो लंदन में की गई। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ जो है उनका इसके अंदर क्या रोल था, उन्हें क्या क्या टास्क दिए गए, और उस टास्क के नतीजे में उन्होंने कब सोचा, कब उनके ज़मीन ने उन्हें मलामत किया और उन्होंने सोचा कि अब मैं इनके साथ मज़ीद काम नहीं कर सकता। ये सब जो है उन्होंने बताया। तस्नीम हैदर जो है उन्होंने जो बातें बताई, उन्होंने कहा कि 3 मुलाकातें इस हवाले से हुई, जिसमें हसन नवाज़ के दफ्तर में ये मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ के साथ, और मुझे बुलाकर बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा कि ये कहा गया कि अरशद शरीफ को कत्ल और इमरान खान पर हमला कराना है। पहली मुलाकात उन्होंने कहा 8 जुलाई, फिर अगली मुलाकात 20 सितंबर और तीसरी 29 अक्टूबर को हुई। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि जो आर्मी चीफ़ की तकर्री से पहले इमरान खान और अरशद शरीफ को रास्ते से हटाने के हवाले से ये मुलाकात थी, और नासिर भट्ट ने वो कहते हैं कि मेरा तारुफ़ जो है वज़ीराबाद के एक मज़बूत शख्स के तौर पर करवाया, और ये बताया कि वो बेसिकली अपने बारे में बता रहे थे कि ये बताया गया था मेरे हवाले से कि जी मेरे पास शूटर्स हैं और वज़ीराबाद में जगह दी जाएगी, और जो है पूरी की पूरी बात पंजाब हुकूमत के ऊपर आ जाएगी। ये तमाम बातें जो हैं, और शूटर अरेंज कराने हैं, ये सब कुछ जो है उन मीटिंग्स के दौरान कहा गया। तो ये तमाम बातें जो हैं उन्होंने कही, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने बरतानिया की पुलिस को भी इस हवाले से बता दिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना, वो ये है कि ये तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने बरतानिया में बैठ कर की, और बरतानिया में ऐसी कोई बात करना या किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना, क्योंकि नवाज़ शरीफ भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनके बेटे भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बेटी भी वहाँ पर मौजूद है, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा हर जाने का केस किया जाता है, किया जा सकता है, यहाँ तक कि इज़्ज़त का केस किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर लंदन पुलिस ना सिर्फ ये कि एक्टिव हुई है, बल्कि एक और खौफनाक इंकशाफ मोहित पीरज़ादा के हवाले से भी हुआ है, लेकिन वो अभी आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, अब ये तस्नीम हैदर शाह साहब कहते हैं कि पार्टी को पता था कि अरशद शरीफ कीनिया में मौजूद हैं, उसको ठिकाने लगाया जाना है, और इस हवाले से मुझे कहा गया कि उसको आपने ठिकाने लगाना है, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा कीनिया में कोई रवाबित नहीं, ये मैंने उनको कह दिया उसी वक्त। फिर वो कहते हैं कि 2 मुलाकात हुई जिसमें नासिर भट्ट और नवाज़ शरीफ और मैं मौजूद थे, और मेरे पास तस्वीर भी उस हवाले से मौजूद है। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि मेरे पास इस हवाले से पूरे सबूत मौजूद हैं जो कि मैं लंदन पुलिस को दूंगा। तो ये इतना बड़ा एक इल्ज़ाम लगाना, और एक ऐसी जगह पर जहाँ पे कवानीन बड़े सख्त है इस हवाले से, तो ये इस बात की वजाहत करता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दापोशी है, और दाल जो है वो काफ़ी एक काली है, थोड़ी काली नहीं है। दाल में कुछ काला नहीं है, बहुत कुछ काला है। तो अच्छा, वो ये कहते हैं कि मुझे ये कहा गया कि नवाज़ शरीफ मरीम नवाज़ का बहुत दबाव है, इस मामले को जल्द अज़ जल्द मुकम्मल करे, जबकि नासिर भट्ट को नायब सदरी पार्टी का मैंने ही बनवाया था। अच्छा, फिर फवाद चौधरी साहब भी है, वो सामने आते हैं, वो कहते हैं कि तस्नीम हैदर नवाज़ शरीफ के करीबी साथी है, और ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है, इसके ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए, और फिर ये कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, और आवाम के सामने सच जो है वो आना चाहिए। अब तस्नीम हैदर शाह के ऊपर इसके फ़ौरन ही बाद हमने देखा कि जहाँ
एआरवाई ने एक मैराथन ट्रांसमिशन इसके ऊपर की कि बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया। वहीं पर जियो जो है वो भी हमें एक्टिव होता दिखाई दिया और जियो ने तस्नीम हैदर शाह के हवाले से बहुत से इंकिशाफ़ात करने शुरू कर दिए कि तस्नीम हैदर शाह किस तरह का बंदा है, किस तरह से कत्ल के इल्ज़ामात में इसका नाम जो है मतलब ये नामज़द था और उसके भाई को किस तरह से कत्ल किया गया था पाकिस्तान में। उसके बाद तस्नीम हैदर शाह किस तरह से पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला गया। ये सब कुछ तो जियो की ट्रांसमिशन में बताया गया और उसके बाद उनकी कुछ तस्वीर जो है पीटीआई के मुख्तलिफ लोग के साथ शेयर भी की गई, लेकिन इस बात के ऊपर बिल्कुल एम्फेसाइज़ नहीं किया गया कि कितने सालों से वो नून लीग के साथ मुंसलिक थे। नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ भी उनकी तस्वीर मौजूद है कि पीटीआई के अरकान के साथ उनकी तस्वीर दिखाई जा रही है, तो उससे कहीं ज़्यादा तस्वीर उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान के साथ मौजूद है और उनकी एफ़र्ट्स और उनकी काविशें और कोशिशें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए रही वो छुपी हुई नहीं है। और लंदन में जो लोग मौजूद हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि किस तरह से वो जुड़े हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। अलबत्ता उन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि जब मुझे ये पता लगा कि अब इसके अंदर कत्ल और कातिलाना हमले भी शामिल होना शुरू हो गए हैं तो मैं इस चीज़ से अलग हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान मचा। नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि हमारा बंदा नहीं, पीटीआई का बंदा है। जुल्फ़ी बुखारी के साथ इसकी तस्वीर है। नून लीग का ही करीबी जो साथी है ये कहते हैं कि ये नवाज़ शरीफ के करीबी साथियों में से है। तस्नीम हैदर के मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ काफ़ी तस्वीर मौजूद है, मुख्तलिफ मुकामात की है। हसन नवाज़ के दफ्तर के बाहर और अंदर भी उनकी तस्वीर है। मियाँ नवाज़ शरीफ के घर के बाहर और अंदर की भी तस्वीर है। और हर बंदा जो है, ये मैं आपको बताऊँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के घर के अंदर तक रसाई नहीं रखता है। तो ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तस्वीर की बात की जाए कि किस किस के साथ तस्वीर मौजूद हैं, तो आबिद शेर अली के साथ, नासिर भट्ट के साथ, कौसर काज़मी के साथ उनकी तस्वीर मौजूद है, जो इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के एक करीबी बंदे हैं। एक सहाफ़ी जो है एजाज़ सईद, उनका ये कहना है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो एआरवाई के कहने पर कराई गई है और सलमान इकबाल ने ये कॉन्फ्रेंस कराई। और जियो न्यूज़ की जो रिपोर्ट है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि उनके मुताबिक एक क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है तस्नीम हैदर का वो मौजूद है और दहशतगर्दी के केस में वो मतलूब है। और तस्नीम हैदर का बाप अकरम शाह एक हेडमास्टर था। ये सब कुछ जियो न्यूज़ ने बताया और उनके जियो न्यूज़ के ही मुताबिक इसका रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो किसके साथ है ये बात भी कोई ढकी छुपी नहीं है। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ कि मोहित पीरज़ादा के हवाले से बहुत ही ख़तरनाक ख़बरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और इस बात की तस्दीक जो है मोहित पीरज़ादा ने खुद भी की है। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद पाकिस्तान और बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी है उनमें बहुत तशवीश पाई जाती है और एक नामवर सहाफ़ी को मुल्क से निकलने पर जिस तरह मजबूर किया गया और उसका जिस तरह से बहिमाना कत्ल किया गया। अब एक और सहाफ़ी जो है जो बहुत देर से सहाफ़त के साथ मुंसलिक है, एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है मोहित पीरज़ादा साहब के साथ और बहुत से इंटरव्यूज़ उनके साथ किए, मुख्तलिफ चैनल्स में उनके साथ काम किया, 92 में, एक्सप्रेस में, और एक बड़े ही अच्छे जेन्युइन सहाफ़ी हैं। और मोहित पीरज़ादा की जान को इस वक्त शदीद ख़तरा है। उन पर कातिलाना हमले की बाकायदा प्लानिंग की गई और ये प्लानिंग जो है बेनकाब किसी आम बंदे ने नहीं की, बल्कि लंदन पुलिस ने ख़ुद ये प्लानिंग जो है बेनकाब की है। अब क्या हुआ है ज़रा मैं ये आपको बताती चलूँ। हुआ कुछ इस तरह से है जनाब कि लंदन पुलिस मोहित पीरज़ादा के ब्रदर इन लॉ के घर गई और उनको सारी स्टोरी बताई गई कि मोहित साहब की जान को ख़तरा है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट है हमारे पास, ये कहना है लंदन पुलिस का। उसके बाद लंदन पुलिस जो है उन्होंने कुछ फ़ोन नंबर्स भी देकर गई है कि हमसे जल्द से जल्द रब्ता किया जाए। और मोहित पीरज़ादा साहब ने 15 अक्टूबर को, मैं आपसे बताऊं कि 92 न्यूज़ से इस्तीफ़ा वो दे चुके हुए हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि कोई मामला इतना सीरियस नहीं है, लेकिन 92 न्यूज़ के साथ काफ़ी देर से वो मुंसलिक थे और 92 न्यूज़ पर उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया, दुनिया न्यूज़ में भी वो काम करते थे जिस वक्त मैं वहाँ पे बाबर रवान साहब के साथ प्रोग्राम कर रही थी 8 बजे का, उस वक्त भी मोहित पीरज़ादा साहब वहाँ पे मौजूद थे और उनके साथ बड़ी अच्छी एक सलाम दुआ हुआ करती थी। बड़े ही बेबाक किस्म के एक जर्नलिस्ट है और जो दिल में होता है वो बात कह देते हैं और इसी बात की अब सज़ा जो है उनको दी जा रही है। और अब हुआ कुछ इस तरह से है कि उनके ब्रदर इन लॉ को बाकायदा तौर पर पुलिस ने अलर्ट किया है, उन्हें नंबर्स दिए हैं और कहा है कि आप जो है हमें कॉल करें और कोई भी मसला हो तो आप हमारे साथ राब्ते में आएँ और कुछ उनको डिटेल्स वगैरह जो है उन्होंने दी हैं। साबिर शाकिर जो है वो मुल्क से बाहर है। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है। समी इब्राहिम साहब जो है उनके मामलात कितने सीरियस हैं। इमरान राज खान, आपको मालूम ही है, उनकी पूरी स्टोरीज़ जो है मैं शेयर करती रही हूँ। इसी तरह से इमरान खान साहब पर जब हमला हुआ वो सब भी आपको मालूम है। और अब इस वक्त मोहित पीरज़ादा जो हैं उनके हवाले से ये चीज़ें जो हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं अपने काम के सिलसिले में बाहर गया हूँ, लेकिन अब मामला जो हैं ये सामने आ रहे हैं कि वो भी इन्हीं तमाम
परेशानियों की वजह से, इन्हीं तमाम थ्रेट्स की वजह से इस वक्त मुल्क से बाहर है और अब मुल्क में बाहर भी उनकी जान को शदीद ख़तरा है और इसी की बेसिस पर पुलिस जो इनके घर पहुंची और उन्होंने उनको बाकायदा तौर पर इस बारे में आगाह किया है और उनकी सेफ्टी के हवाले से कुछ इक़दाम भी उठाए गए हैं। और अब देखिए कि इस हवाले से मोहित पीरज़ादा जो है मज़ीद क्या बताते हैं। अलबत्ता इस बात का उनकी तरफ से एक्सेप्ट किया गया है कि उनकी जान को वहाँ पर ख़तरा है। तो मज़ीद जो डिटेल्स इस बारे में हासिल होंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन तस्नीम हैदर शाह का मामला जो है वो इतना सादा नहीं है। इसके ऊपर अब बाकायदा तौर पे यहाँ पे भी नोटिस लिया जाएगा और ये केस अगर चलेगा तो फिर बहुत से लोग जो है वो बेनकाब होंगे। देखते आने वाले वक्त में क्या होता है। मेरे ख्याल से सहाफ़ियों के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ये बहुत ही अलार्मिंग है और जो आपका राइट टू स्पीक है, जो डेमोक्रेसी की बातें की जाती हैं, उन सब की जिस तरह से धज्जियाँ यहाँ पर उड़ाई जा रही है ये बहुत ही ख़तरनाक है। और ऐसा जब होता है तो फिर बहुत से सवालात उठते हैं और बहुत से लोगों को जवाबात भी देने पड़ते हैं मुल्क की क्रेडिबिलिटी पर। और जब आप बात करते हैं कि पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम्स हैं, फैट ऑफ के इश्यूज़, तो वहाँ पर जब ये चीज़ें भी उठेंगी तो फिर कितनी एक बदनामी होगी और कितनी एक मुश्किलात होंगी मुल्क के लिए, इसका आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। मज़ीद कुछ डिटेल्स आ रही हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ अशर शरीफ साहब के हवाले से, कुछ साबिर शाकिर साहब के हवाले से, वो सब भी आपको बताऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इमरान खान साहब की जान को बहुत ख़तरा है, इसका ना सिर्फ इकरार वो कर चुके हैं बल्कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो भी इस बात का भी रिसेंटली उन्होंने इकरार किया। उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा इमरान खान की जान को ख़तरा है, लेकिन अपने सर से मलबा भी उन्होंने उतारा और कहा कि इसमें गैर मुल्की एजेंसीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, यानी कि कुछ भी हो जाए तो मलबा उन पर ना गिरे बल्कि गैर मुल्की एजेंसीज़ के ऊपर गिरेगा। एनीवे बहुत ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और पाकिस्तान को अच्छे हुक्मरान जो हैं वो नसीब हो, जो इस मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर चले। अल्लाह हाफ़िज़।